साथियों नेक्स्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नए चैप्टर रेशियो, अनुपात पढ़ेंगे आज हम लोग। पहले सवाल दिया गया है दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। 3:5। हाँ, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, इनका योग 40 है। तो दोनों संख्याओं में अंतर बताइए। आपका दिया गया संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, इनका योग 40 है। अनुपात का जो योग होगा 3:5, 3 और प्लस 5 करेंगे तो इनका मान हो जाएगा 8। 8 का जो योग दिया गया 3 और 5 का योग 8 हो जाएगा, 8 का मान हो जाएगा 40। कहने का मतलब 8 का अनुपात 40 है। यहाँ से आप 1 का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 40/8। 8 पंचे 40, 1 का अनुपात 5 हो जाएगा। सवाल में आपसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। अंतर माने घटाओ, मतलब जो दोनों संख्याओं का अंतर होगा 3:5 है, कितने का अंतर अनुपात में है। आप कहेंगे संख्याओं में 2 का अंतर है सर। 1 अनुपात का मान 5 है, 2 अनुपात का मान बताएंगे तो हो जाएगा 2 × 5, उत्तर आपका हो जाएगा 10। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो 1 अनुपात का मान 5 है, तो आप कहेंगे 3 अनुपात का मान हो जाएगा 3 × 5 = 15। 5 अनुपात का मान हो जाएगा 5 × 5 = 25। 15 और 25 के बीच में 10 का अंतर है। या तो ये तरीका लगा सकते हैं या तो ये तरीका लगा सकते हैं। पॉइंट है समझ में? पॉइंट ध्यान दीजिए। दिया दो संख्या है ध्यान दीजिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं में अनुपात 3:5 है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मान लेंगे, अगर ऐसे तरीके का सवाल आता है तो पहली संख्या को 3x मान लेंगे और दूसरी संख्या को 5x मान लेंगे। अनुपात का मतलब बटे होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। तो 3x/5x हो गया। करे दोनों में 6 जोड़ देते हैं, मतलब 3x में 6 जोड़ देते हैं और 5x में 6 जोड़ देते हैं, तो अनुपात 2:3 मतलब 2/3 हो जाता है। क्या ये बात आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर इनको जब क्या होगा, ये भी भिन्न ये भी भिन्न, बराबर में जब दो भिन्न होता है उनको हल करने के लिए त्रियत गुणा कराएंगे। 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 × 9x, 3 × 6 = 18 बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10x प्लस हो जाएगा 2 × 6 = 12। इनको जब आप सरल करेंगे x को एक तरफ कर देंगे, अचर पद को एक तरफ कर देंगे। 9x 10x को 75 करेंगे माइनस का 10x बराबर 12। 18 को 75 करेंगे तो माइनस का 18। आप कहेंगे सर 9x और 10x का अंतर निकालेंगे तो माइनस का x बराबर हो जाएगा 18 में से 12 घटाएंगे कितना? माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। x की वैल्यू 6। पहली संख्या है 3x, अगर पहली संख्या 3x तो हो जाएगा 3 × 6 का मान कितना? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। दूसरा आपका हो जाएगा 5x। 5x का मान निकालेंगे तो 5 × x का मान 6, 6 पंचे तो दूसरी संख्या 30 हो जाएगी। आया समझ में? आ गया समझ में? ध्यान देंगे। ये तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड ये आपका है। दूसरा मेथड क्या है साथियों? अगर दूसरा मेथड आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। साथियों ध्यान देंगे, आपका सवाल दिया गया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। पहला जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3:5। दूसरा अनुपात दिया गया है यदि दोनों में 6 जोड़ देते तो अनुपात 2:3 हो जाता। 2:3। ध्यान देंगे साथियों, क्या करते हैं? अनुपात का अंतर समान करते हैं। जैसे क्या कहेंगे 3 और 2 के बीच में कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 1 का अंतर है। इसके बाद कहेंगे 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 2 का अंतर है। ध्यान देंगे, अंतर हमेशा क्या करेंगे, अगर यही 1 का अंतर, इसको भी 1 का अंतर बनाएंगे तो अंतर समान करने के लिए इनका हम लोग लिखेंगे 3:5 और 2:3। इनके बीच में कितने का अंतर है सर? 1 का अंतर है। तो जिसका गुणा इसमें जितने का अंतर होगा इसमें जितने का अंतर होगा, ये जो अंतर होगा इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका जो अंतर होगा इसका गुणा इसमें करेंगे।
तो आप कहेंगे सर 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर, मतलब 1 का जो गुणा कराएंगे 3:5 में कराएंगे। 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर, मतलब 2:3 में हम लोग क्या कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे। तो ये जो आपका अनुपात बन जाएगा हो जाएगा 3:5, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, हाँ 2 दूना 4 अनुपाते 2 तिहाई 6। अब आप कहेंगे सर पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3 और 4 है, दूसरे में 5 और 6 है, क्या इनका अंतर और इनका अंतर समान आया? बिल्कुल समान आया। 3 और 4 का अंतर 1 होगा और 5 और 6 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब 1 का जो अनुपात होगा, ये जो इनके बीच में अंतर होगा 1 का अनुपात 6 हो जाएगा। जितना जोड़ा या घटाया जाएगा वही अंतर कहलाता है। जो जोड़ा या घटाया तो वही क्या कहलाता है, अंतर कहलाता। तो 1 का अनुपात 6 हो जाएगा। सवाल में कहा पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 है, 1 का अनुपात 6 है तो 3 का अनुपात 3 6 18 और 5 का अनुपात हो जाएगा 5 6 30। ऐसा आपका उत्तर आ जाएगा। आए समझ में? फिर से बताएं, पॉइंट एक बार फिर समझिए। 3:5 का अनुपात है, अगला अनुपात 2:3 है। इनकी जो गैपिंग होनी चाहिए समान होनी चाहिए, अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो 3 और 2 के बीच में 1 अंतर, 5 और 3 के बीच में 2 अंतर, अंतर समान नहीं है। इनका जो गैपिंग है अंतर है समान होना चाहिए। समान अंतर करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 में 2 का गैप है, 3 और 2 के बीच में 1 का गैप है। इसमें जो गैप होगा उसका गुणा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में जो गैप होगा उसका गुणा पहले वाले में। 3:5 में हम लोग गुणा कराएंगे 1 से और 2:3 में गुणा कराएंगे 2 से। ठीक है, तो जब इसमें गुणा कराएंगे तो जाएगा 3:5, इसमें 2 से गुणा कराएंगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 4:6। अब आप देखेंगे 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर। अब इस बार अंतर समान हो गया। जब अंतर समान हो गया तो 1 का अंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6। जोड़ा या घटाया जो जाता है वही अंतर कहलाता है। तो 1 का अनुपात 6 हो गया। पहली संख्या का मान 3 के अनुपात में, 1 अनुपात का मान 6, तो 3 का मान 3 6 18 और 5 का मान हो जाएगा 5 6 30। पॉइंट है इसमें। देखिए दिया 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे बड़ी कौन है, 5 है। जो अनुपात बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है 3। इनका योग जो दिया उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो योग है, मतलब 5 और प्लस 3 का जो योग है वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या, सबसे छोटी का जो योग है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। ये बराबर है किसके, दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। पॉइंट समझिए, सबसे बड़ी संख्या 5 है और सबसे छोटी संख्या 3 है। दिया गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, मतलब 5 और 3 का जो योग है, दूसरी संख्या मतलब 4 तथा 52 के योग के बराबर है। आप कहेंगे सर 5 3 8, 8 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 का रेशियो प्लस 52 के बराबर होगा। 4 का रेशियो उधर लाएंगे तो घट जाएगा, 8 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 - 4 करेंगे तो 4 का रेशियो होगा, 4 का जो रेशियो होगा वो 52 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 52 के बराबर। 4 का रेशियो 52 है, 1 का रेशियो कितना बनेगा, 4 × 4 13 चौका 52, 1 का रेशियो हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। सवाल में क्या कहा है, सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या का अनुपात 3 है, तो 3 का मान हो जाएगा 3 × 13, 13 तिया 39 उत्तर हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट देखिए, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग दिया गया है। पॉइंट समझिएगा, वर्गों का योग 400 है। पहली संख्या मान लीजिए 3x और दूसरी संख्या मान लेंगे 4x। ठीक है, इनके वर्गों का मतलब इनके वर्गों का योग कितना है, 400 है। वर्गों का योग कितना है, 400 है। तो आप कहेंगे सर 3 त्रिका 9x² प्लस 4 चौका 16x² बराबर 400 दिया। इनको हल करेंगे 16 9 25x² बराबर हो जाएगा 400। x² बराबर 25 करना 25 25 16 25 का 16 बार पढ़ना पड़ेंगे तो 400।
16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 16, एक्स बराबर वर्ग है पक्षांतर करेंगे वर्गमूल 16, एक्स बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, एक्स का मान 4 हो गया। सवाल दिया गया दोनों धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 4 3 7, 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक 28 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं सर पहली संख्या 3x है तो हो जाएगा 3 चौका 12 और दूसरी संख्या 4x 4 चौका 16, 16 12 जोड़ेंगे तो 28। चलिए थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देंगे। दिया 3 संख्याएं 1:2, 1:1/3, 1/4 के अनुपात में है, तो 1/2 ध्यान देंगे तो इनका क्या करेंगे, सरल अनुपात बनाएंगे। सरल अनुपात बनाने के लिए हर का लासा लेंगे, 2 3 और 4, इनका लासा कितना हो जाएगा 12। 12 से क्या कराएंगे, सब में गुणा करा देंगे। 12 गुणे 1/2 अनुपाते 12 गुणे 1/3 अनुपाते 12 गुणे 1/4। सर करेंगे 2 कन्नन 2, 2 छक 12, 6 अनुपाते 3 कन्नन 3, 3 चौका 12, 4 अनुपाते 4 कन्नन 4, 4 3 12 3। तीनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। आया बात समझ में? तीनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। इनका योग है, तीनों संख्याओं का योग 91 है, मतलब अनुपात का योग निकालेंगे 6 4 10, 10 3 13, 13 का जो अनुपात है वो 91 हो जाएगा। 1 का अनुपात निकालेंगे तो 13 7 91, 1 का अनुपात 7 हो जाएगा। सवाल में कहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, जो सबसे छोटा अनुपात होगा वही सबसे छोटी संख्या। 1 का अनुपात 7 है, सबसे छोटी संख्या का अनुपात 3 है, तो अगर 1 का अनुपात 7 तो 3 का अनुपात 3 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 21 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट।